वेलकम ऑल द व्यूवर्स। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुजफ्फरनगर एक ऐसा ज़िला है जहां पर एजुकेशन का एक मयार बनता लगातार जा रहा है। और आज हम लोग हैं खामपुर, जो खामपुर मुजफ्फरनगर ज़िले का एक गांव पड़ता है और अल्पसंख्यक समाज का एक गांव है। यहीं पर एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है यूनिक इंटर कॉलेज। अब यूनिक इंटर कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HOD हमारे साथ सभी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं। और हमने आसपास जाके पड़ताल की है, लोगों से बात की है, तो कहीं ना कहीं खामपुर क्षेत्र में, इस एरिया में, इस स्कूल के बारे में लोगों के अंदर एक सम्मान है, लोगों के दिलों में इज्जत है और अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का मैनेजमेंट किस तरह का है वो भी हमने जानने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शाहबाज, मोहम्मद शाहबाज, उनसे बात करेंगे कि इस एरिया में जिसको आज भी अल्पसंख्यक समाज को आज भी शिक्षा के प्रति उसमें जागरूकता की कमी को महसूस किया गया है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा को लेकर एक अलग जगह है और बच्चों में, पेरेंट्स में, अभिभावकों में एक ज़बरदस्त क्रेज़ यहाँ पर नज़र आया है। वेलकम सर। बताइए, यूनिक इंटर कॉलेज जो आज बहुत अच्छा इंटर कॉलेज यहाँ माना गया है, तो इस इंटर कॉलेज को आप किस नज़र से देखते हैं? और जो एक आपने बीज बोया था और शिक्षा रोपिए बरगद आज खड़ा हो गया है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए सर, 2012 में जब हमने इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया था तब एक सोच थी। उस वक्त ये हम लोगों ने देखा, हम लोग पढ़ाई करते थे, बाहर जाते थे, बड़ी सुविधाओं की कमी थी, बहुत स्ट्रगल हम लोगों ने किया। तो हम लोगों की एक सोच थी कि हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जिससे कि बच्चे बाहर ना जाएं और सारी सुविधाएं जो बच्चे बाहर जाते हैं और काफ़ी महंगी महंगी फ़ीस दे करके पढ़ते हैं, वो यहाँ के बच्चे जो गरीब हैं वो सब लोग पढ़ पाएँ, बहुत कम फीस में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उनको हम दे पाएँ। उस सोच से हमने 2012 में स्कूल ओपन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा स्कूल हमारा चल रहा है। बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं आपकी इन विदिन 10 ईयर्स जो है काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। बहुत जद्दोजहद की आज ये इंटर तक एफिलिएशन हो चुकी है। सभी स्ट्रीम से हमारी इंटर तक एफिलिएशन है। आर्ट, साइंस और कॉमर्स सभी से हमारी क्लासेस बच्चों की चल रही हैं। और यहाँ सभी समुदाय के बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सब तरह के बच्चे, सब बच्चे यहाँ आसपास के सभी गांव से सब लोग यहाँ भेजते हैं। सब बहुत प्यार करते हैं। सभी के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चों के जो एजुकेशन स्तर है, एजुकेशन लेवल है, उसको बढ़ाने की कोशिश हो। अच्छा सर, जैसे कि एज अ मैनेजर आपको सभी टीचर्स को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और टीचर्स को अपॉइंटमेंट देने में आप कौन सी प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं? देखिए, सबसे पहले एक हमारे पास में मेन चीज़ होती है, मान लीजिए डिग्री है। डिग्री इज़ द गेट पास टू टीच एनी स्कूल। लेकिन अगर हमें देखना है कि उसका कितना उन्होंने पढ़ाया है, पहले काफ़ी कितना जो है एक्सपीरियंस है, कितना कब तक किस किस क्लासेस को उनको पढ़ाया है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस सब्जेक्ट से पढ़ाया है, वो सब क्राइटेरियाज़ हम लोग देखते हैं। उसको देखने के बाद फिर टीचर की मेहनत पे डिपेंड करता है। उनको ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं और उनको फिर आगे वो पढ़ाते हैं। सभी टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को, जैसे आपका विजिट होता होगा और आपने राउंड करते होंगे, टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप क्लास में जाते होंगे, तो किस तरह से आप वॉच करते हैं? अगर आपको कोई खामी नज़र आती है तो उस खामी को आप टीचर्स को सेपरेटली बैठ के उससे डिस्कस करते हैं या वहीं पर बताते हैं? बड़ी अहम बात है। नहीं, देखिए, कमी हो जाती है क्लास में। जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, हम क्लास में जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं। वो बच्चे की कमी हो या टीचर की कमी हो, हम उनको क्लास में नहीं बल्कि अलग से सेपरेट उनको बुलाते हैं, बैठते हैं, उनको बताते हैं कि ये कमी है, इसको आप इम्प्रूव कीजिए। और वो करते भी हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। बहुत टीचर्स अपना 100% दे रहे हैं, बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट बच्चे, हमारे जो बच्चे जो टेस्ट होते हैं और जो एग्ज़ाम होते हैं, उससे हमें पता लगता है काफ़ी बच्चों में इम्प्रूव है। और जो बच्चे वीक हैं उनकी हम लोग अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत बच्चे हैं जो, कोई बच्चा पढ़ाई में वीक है लेकिन बहुत बच्चे खेलने कूदने में बहुत अच्छे होते हैं। इस नज़रिए से हम लोग जो आर्ट्स हैं
मार्शल आर्ट्स की क्लासेस हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, इंग्लिश स्पोकन की अलग से क्लासेस कराते हैं, अदर एक्टिविटीज़ टीचर्स क्लासरूम में कराते हैं, गेम्स कराते हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा सर, जैसे स्कूल बहुत सारे हैं, सभी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन वो क्या चीज़ है जो यूनिक इंटर कॉलेज को यूनिक बनाती है? व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ यूनिक इंटर कॉलेज? मैं कहूँगा कि इसमें सबसे मेन चीज़ है डिसिप्लिन। वी आर गिविंग द बेस्ट डिसिप्लिन टू आवर चिल्ड्रंस एंड टू आवर टीचर्स। हमारे सभी टीचर्स बच्चों को अच्छा डिसिप्लिन देने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन जब आप सेट करते हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है और डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन करते हैं? क्योंकि कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको डिसिप्लिन में कन्फाइन करना इज़ रियली वेरी इम्पॉसिबल। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता है, इसमें समय लगता है, लेकिन उसको क्या है कि वो डंडे से नहीं बनेगा। बच्चों को आप जिस डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं और जिस तरह आप उसको देखना चाहते हैं, हमें उसके लिए उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी, उसको हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। धीरे उसको आपको उस जो आप चाहते हैं उसकी आदत डालनी पड़ेगी। जब वो आदत हो जाएगी ऑटोमेटिकली बच्चा उसको करेगा। कहने का मतलब यह है कि साइकोलॉजिकली आप उनको ट्रीट करते हैं और साइकोलॉजिकली ही वो, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो डिसिप्लिन है, चाहे वो इन्वायरमेंट है, तो साइकोलॉजिकली टीचर को इवेल्युएट करना और टीचर्स के ज़रिए फिर बच्चों को इवेल्युएट करना एक टफ़ चैलेंज है। तो इस चैलेंज से कैसे रूबरू होते हैं आप? इसमें हमें आसान लगने लगा, पहले मुश्किल लगता था कि इस तरह के गांव में किस तरह बच्चों को हम लोग यूनिफॉर्म पहनाएंगे, किस तरह टाई बेल्ट पहनाएंगे, किस तरह से उनको डिसिप्लिन में लाएंगे, कैसे वो बच्चे टाइम टू टाइम स्कूल आएंगे। वो आदत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने उसको बच्चों को एक हैबिट डाली, उन पे स्ट्रिक्ट हुए, उनको बोला कि ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, दिस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ़ यू, तो करने लगे हैं। और टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से आपको करना है। एग्ज़ाम्पल से हमें बच्चों को बताना है कि आप किस तरह से भविष्य में कामयाब हो सकते हैं। उनको सपने दिखाएं, बड़े बड़े सपने दिखाएं, ताकि बच्चे उसको सपने को पाने के लिए मेहनत करें, जुनून पैदा हो बच्चों के अंदर और वो चलता रहता है। अच्छा ये बताइए, जैसे कुछ गार्जियंस ऐसे भी होते हैं जो उनको नादान समझ लीजिए या चीज़ों को नहीं समझते, वो डायरेक्ट आपसे कुछ शिकायत ऐसी करते हैं जो वाकई ऑड सी लगती हैं। तो स्पेशली ऐसे पेरेंट्स को, जो खामपुर के सभी पेरेंट्स या आसपास के जितने बच्चे जो है यूनिक इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके अभिभावकों से क्या ऐसी कोई सजेशन, ऐसा कोई सुझाव देना चाहेंगे ताकि वो तौर तरीके से, सलीके से आपसे बात करें, न कि बच्चों को साथ लेके बात करें? बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे जहाँ पर भी, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो आपने उनको पढ़ने के लिए भेजा है तो आपको उनका हक दीजिए कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो यू आर फ्री। आप बच्चों को डांट सकते हैं, मार सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर बिना गलती के नहीं डांटता, नहीं पीटता, ना वो चाहता। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चे की पिटाई ना हो, बच्चे को ना डांटें। हम लोग उनके बच्चे के भविष्य के लिए, उनके फ़ायदे के लिए उस काम को करना पड़ता है, बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तभी बच्चा काम करता है। इसलिए गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी कोई कमी या कोई शिकायत आपको करनी है, आइए प्यार से बैठिए, बताइए और अपने बच्चे को समझाइए, उसके साथ मेहनत कीजिए। ये एक कड़ी है, एक अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, ये एक चेन की तरह होता है। गार्जियंस, पेरेंट्स और बच्चे तीनों की सपोर्ट से आप बच्चों को कामयाब कर सकते हैं, तभी ये संभव हो सकता है। और प्रिंसिपल भी यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सोनू धीमान। आप भी नाम बताइए। मेरा नाम मोंटी शर्मा है। नाम बताइए। मेरा नाम नीरज जी। तो सर बताइए कि एज ए प्रिंसिपल अगर बात करें तो किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं यूनिक इंटर कॉलेज में? इस यूनिक इंटर कॉलेज को यूनिक बनाने में और स्टूडेंट की मेंटलिटी को यूनिक बनाने में किस तरह की सिचुएशन से आप गुजरते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। जब बच्चों को हम ट्रीट करते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही प्यार से हैंडल करना होता है। टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से, और उस जो समस्या हमारे सामने आती है उसका सॉल्व करने के लिए उसको हमें बहुत ही समझदारी से कार्य करना होता है।
अच्छा, जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं और ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसे हालात में आप किन लोगों से मदद लेते हैं और किस तरह की हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ती है? जब कुछ समस्याएं ऐसे आ जाती है कि हम उसको सोल्व नहीं कर पाते अकेले, तो हमारे मैनेजर सर हैं मोहम्मद शहबाज और वाइस प्रिंसिपल मुंटी शर्मा जी, और जो हमारे टीचर्स हैं हमारे साथ जो मेहनत कर रहे हैं, हम सब बैठकर उस समस्या का समाधान खोजते हैं, और जो हमें सही लगता है कि हाँ ये समस्या हमारे लिए इस तरीके से सोल्व हो सकती है, तो हम उसको करते हैं। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगता है ये यूनिक इंटर कॉलेज, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? यूनिक इंटर कॉलेज मेरे जीवन का यूनिक ही अनुभव है और मुझे यहाँ पर कार्य करना बड़ा ही अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को यहाँ कार्य करते हुए अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान, या फिर यहाँ पर बच्चों के साथ घुल मिल के रह रहे हैं, इतने आदरणीय और सम्माननीय अध्यापक यहाँ पर हैं, उन सभी के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जी, यूनिक इंटर कॉलेज मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ जी बच्चों के मतलब बहुत ही पढ़ाने में बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके। जी, यूनिक, बहुत यूनिक का मतलब होता है उस जैसा कोई नहीं। मैडम, आप भी एक लाइन में बताइए कि यूनिक इंटर कॉलेज में आपका क्या क्या कैरेक्टर है, आप क्या हैं और यहाँ क्या महसूस करते हैं? मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जो है बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और जो उनकी लैंग्वेज है वो भी बहुत अच्छी है, और जो आदरणीय हमारे अध्यापक गण हैं उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है बच्चों के साथ भी। और अच्छा सर, बताइए यूनिक इंटर कॉलेज में कितनी स्ट्रेंथ है, बच्चों की संख्या कितनी है? हमारे जो यूनिक इंटर कॉलेज है इसमें लगभग 950 स्टूडेंट्स अभी अध्ययन कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आने वाले समय में हमारी जो सोच है हम सारे 950 आपने बोला है, तो एक गांव के अंदर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के पीछे क्या राज है? देखिए, हमारे यहाँ यूनिक इंटर कॉलेज में गांव खामपुर से और आसपास के 10 गांव से बच्चे आते हैं। हमारी गाड़ी लगी हुई है जिनमें हम बच्चों को स्कूल तक लाते हैं और वहाँ गांव तक छोड़ते हैं। बड़ी अहम बात है 950, एक गांव के अंदर एक इंटर कॉलेज में 950 की स्ट्रेंथ होना बताती है, उसकी सफलता का राज बताती है, कामयाबी बताती है, और बताती है कि वो दिस व्हाट इज़ द कॉजेस एंड व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रेंथ। And this is so far as I think this is a spoken class, and there is very important topic, social media and smartphones. Everybody knows what is the importance of social media and what is the significance of its smartphones. And today smartphone has captured the mentality and the heart and mind of all the people here, and nothing is left in this materialistic world without smartphone. Smartphone has become life. Smartphone has become breath, and there is no life without smartphone. And if you want to see the people on the road, at the homes, in the offices, everywhere, in the hands of all the people, whether they are boys, whether they are girls, whether they are men and women, everybody is holding a smartphone into one hands, and this is the significance of a smartphone. And the teacher is standing here, and this is welcome sir, welcome. Thank you so much. Sir, introduce yourself. This is Sanjay sir. I have done my M.Ed and MA English also, and teaching over there since a long period, and this is my good experience which I am just giving to the student. And today we are just having the smartphones, how we can use the smartphone. Not only we can use in the practical life, but we can use also in our study as well as. But when you teach the students the smartphone, so how do you feel, how do you realize the significance of a smartphone with the point of view of the students? Well, you know, without smartphone in today's era, we cannot survive. In everywhere, wherever we are watching, whether it is a domestic life or a business life or a
correspondence life or business, whatever we are watching, not only in business as well as in the study, smartphone is also required in today's era. Every aspect of life has touched smartphone, and these are the students whom we want to know the importance of the smartphone. Okay, please stand and tell what is the significance of smartphones. Explain about the significance of smartphone. Without the smartphone we cannot look anything, so smartphone is very important for us. Okay, and next student, what is smartphone with your point of view? Smartphone is a basic need of every person. Sir, without any phone we cannot doing study. How can you say there is basic need of smartphone in study? As a domestic purpose, With the purpose of study. sir, doing WhatsApp. Okay, there are the boys, some boys who is interested to speak over smartphone. Okay, what do you know about smartphone? First of all, I am Ahmed. I study in 10th class and from Unique Inter College. Smartphone is essential for us. We can get knowledge of every field with the smartphone. We can search on Google and we can get on Twitter of knowledge of politics, everything. Okay, and this is the topic of smartphone, and this is a spoken class of Unique Inter College. And Unique Inter College is an inter college in Khampur, which has created atmosphere for English, and English atmosphere is the basic requirement of not only of this इंटर कॉलेज बट फॉर ऑल द इंटर कॉलेजेस. चलिए खैर अगला सवाल सर, लास्ट में चलते चलते यूनिक इंटर कॉलेज की तरफ से जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, एक अंतिम मैसेज 2 लाइन में क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे मोहम्मद शाहबाज? मैं यही कहूँगा कि आज का जो समय है वो एजुकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है. आप अपने जीवन में कमा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, एजुकेटेड कीजिए. उसको आप कुछ मत दीजिए, दुनिया की कोई दौलत मत दीजिए, एक अच्छी एजुकेशन आप उसको दे दीजिए. अगर आपने अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे दी तो वो सब कुछ हासिल कर लेगा अपनी मेहनत से. एवरीथिंग ही कैन अप्रोच, ही कैन गेट एवरीथिंग. अगर आपने उसको अच्छी नॉलेज दी, अच्छा डॉक्टर बना दिया, अच्छा इंजीनियर बना दिया, पढ़ा लिखा करके कामयाब बना दिया, तो जीवन में आपने सब कुछ कमा लिया. और मोहम्मद शाहबाज जो वास्तव में अपनी, जिन्होंने यूनिक इंटर कॉलेज के लिए किसी भी गार्जियन से, यहाँ के किसी भी आदमी से या आसपास के लोगों से कोई अपील नहीं की है. दिस इज़ हिज डिग्निटी एंड दिस इज़ यूनिकनेस इन हिज पर्सनालिटी, इन हिज वर्ड्स. और बाकी जितने भी लोग हमारे इस इंटरव्यू को जो यूनिक इंटर कॉलेज के ऑफिस में बैठकर मोहम्मद शाहबाज और उनके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, दिगर जो भी स्टाफ है उनसे जो बात हुई है, इस पर अपनी कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर लिखकर भेजिए. बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ. आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइए. नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ.